स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित बेलूर मठ के बारे में हम सभी जानते हैं, मगर इसके अलावा उन्होंने एक और आश्रम मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी सन 1899 में। उन्होंने इस आश्रम को अद्वैत वेदांत के अभ्यास और उपदेश के लिए समर्पित किया था। इसी कारण से इस स्थान पर कोई भी मंदिर एवं मंदिर संबंधी भक्ति गतिविधियां नहीं होती हैं। यह केंद्र आध्यात्मिक अभ्यास, विशेषकर ध्यान के अभ्यास का स्थान है। यह पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का स्थान नहीं है। अमेरिका से भारत लौटते समय जब स्वामी विवेकानंद लंदन में ठहरे हुए थे, तो उनके कुछ अनुरागियों कप्तान तथा श्रीमती सेवियर और मिस हेनरिएटा मूलर ने उनके लिए स्विट्जरलैंड में छुट्टियां बिताने की योजना बनाई और स्वयं भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। स्विट्जरलैंड और एल्प्स की यात्रा का प्रस्ताव सुनकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आहा, मुझे भी बर्फीले स्थान देखने और पहाड़ी रास्तों पर घूमने की बड़ी इच्छा है। माउंट ब्लैंक को देखते ही स्वामी जी बोल पड़े, यहाँ हम लोग बिल्कुल हिम के बीच में हैं। भारतवर्ष में हिम से ढके स्थान इतने दूर हैं कि पहाड़ों में अनेक दिन चलने के बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है, परंतु तिब्बत की सीमा से लगे उन उत्तुंग शिखरों की तुलना में एल्प्स की यह पर्वतमाला केवल पहाड़ियां मात्र हैं। उस दृश्य को देखकर स्वामी जी के मन में एक तुलना उभर आई और वे बोले, यह हिमालय का लघु रूप है और उसी के समान सभी सांसारिक भावनाओं तथा बंधनों को दूर करके मन को आत्मा में उन्नीत करने में सक्षम है। एल्प्स पर्वत तथा स्विट्जरलैंड के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को देखकर स्वामी जी के मन में हिमालय के बीच एक मठ बनाने की इच्छा प्रबल हो उठी। इसके तत्काल बाद उन्होंने अल्मोड़ा के लाला बद्री शाह को कुछ जमीन खरीदने की इच्छा व्यक्त करते हुए लिखा, मैं अल्मोड़ा में या बल्कि अल्मोड़ा के पास के किसी स्थान में एक मठ स्थापित करना चाहता हूँ। क्या आप अल्मोड़ा के समीप उद्यान आदि से युक्त कोई ऐसा उपयुक्त स्थान जानते हैं जहाँ मैं अपना मठ बना सकूं? बल्कि मैं तो एक पूरी पहाड़ी ही प्राप्त करना चाहूँगा। धीरे धीरे उनकी पूरी योजना ने साकार रूप धारण किया। लाला बद्री शाह को ही एक अन्य पत्र में उन्होंने लिखा, मेरे साथ मेरे 3 अंग्रेज मित्र हैं। आप जानते ही होंगे कि ये मेरे शिष्य हैं और हिमालय में मेरे लिए एक मठ का निर्माण करना चाहते हैं। हमें अपने लिए एक ऐसी पूरी पहाड़ी चाहिए जहाँ से हिम शिखर दिखते हों। उन्होंने फिर लिखा, हमारा हिमालय का आश्रम करीब 7000 फीट ऊंची एक ऐसी समूची पहाड़ी पर स्थित होगा जो गर्मियों में शीतल और जाड़ों में खूब ठंडा होगा। कप्तान तथा श्रीमती सेवियर वहीं रहेंगे और वह यूरोपीय कार्यकर्ताओं का केंद्र होगा, क्योंकि मैं उन लोगों पर भारतीय जीवन शैली थोपकर यहाँ के गर्म मैदानी अंचल में रखकर उन्हें मारना नहीं चाहता। मेरी योजना है कि बहुत से हिंदू युवकों को हर सभ्य देश में वेदांत का प्रचार करने भेजूं और अन्य देशों से नर नारियों को लाकर भारत की उन्नति के कार्य में लगाऊं। यह आदान प्रदान अति उत्तम होगा। कुछ साल बाद 27 दिसंबर 1899 को स्वामी जी ने लॉस एंजल्स में भगिनी क्रिस्टिन को हिमालय में जाकर अवकाश लेने की अपनी इच्छा के बारे में लिखा। वहां पानी के कुछ झरने और एक छोटा सा सरोवर होगा। उसमें देवदार के जंगल होंगे और सर्वत्र फूल ही फूल खिल रहे होंगे। उनके मध्य मेरी एक छोटी सी कुटिया होगी। बीच में साग सब्जियों का उद्यान होगा जिसमें मैं स्वयं काम करूंगा और मेरे साथ होंगी मेरी किताबें, और मैं कभी कभार ही किसी मनुष्य का चेहरा देखूंगा। यदि पृथ्वी मेरे निकट से ध्वंस को भी प्राप्त हो तो मैं परवाह नहीं करूंगा। तब तक मैं अपना सारा जागतिक तथा आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर चुका होऊंगा और अवकाश ले लूंगा। आहा, सारे जीवन मुझे जरा भी विश्राम नहीं मिला। जन्म से ही मैं एक खानाबदोश बंजारा रहा हूं। जब स्वामी जी ने यह पत्र लिखा तब तक मायावती का आश्रम एक साकार रूप धारण कर चुका था। वैसे अब तक उन्होंने इसे देखा नहीं था, परंतु स्वामी जी ने जैसी कल्पना की थी
वह ठीक वैसा ही रूपायित हुआ था